हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 12 का टॉपिक ले रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस टॉपिक पर हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा? कोई सॉल्यूशन हमें गिवन है एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का। ठीक है, मतलब जिसके अंदर एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, तो हमें उसे n टाइम्स डिफरेंशिएट करना होगा और हमें nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे उस पर बेस्ड। हम एक फ्रेश एग्जांपल और उठा रहे हैं। ठीक है, जिसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं a एंड b। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छे से। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग y इज इक्वल टू sin इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस a cos इनवर्स x प्लस b। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। ठीक है, चेंज कैसे कर सकता हूं, इसकी फॉर्म कैसे चेंज कर सकता हूं? cos इनवर्स x तुम्हें दिख रहा है बेटा, है ना? बच्चे कह रहे हैं सर हमें तो पता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x पाई बाई 2 होता है। ठीक है, तो सर इस रिलेशन को यहां पर यूज कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हो भाई, इससे थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा एक्सप्रेशन, मतलब ज्यादा अच्छा दिखने लगेगा। तो ये क्या बन गया बेटा? साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए साइन इनवर्स एक्स प्लस ए पाई बाई 2 प्लस बी। राइट है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? अब डिफरेंशिएट ही कर दो, अब तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास करने को, डिफरेंशिएट ही कर दो। 2 साइन इनवर्स एक्स, मतलब इसका इसमें चेन रूल लगेगा ना, पहले पावर का होगा 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर अंदर वाले फंक्शन का होगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है ना, माइनस ए इंटू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स प्लस ए पाई बाई 2 प्लस बी। राइट है भाई, बहुत बढ़िया। सॉरी 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 यार, ये छोटी मोटी गलती है ना, पकड़ लिया करो तुम भी। ठीक है, तो क्योंकि ये कांस्टेंट है ना बेटा, तो इसका तो डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। अब हमने क्या किया, ये डिनोमिनेटर में रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों के है, तो कॉमन लेके और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए। राइट है भाई। अब ये रूट वाली क्वांटिटी तुम को ये तंग कर रही है, तुम कह रहे हो सर स्क्वायरिंग कर देते हैं, है ना, रूट हट जाएगा, तो कर दो भाई स्क्वायरिंग। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। राइट है, अब इसे एक्सपैंड करोगे तो 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 साइन इनवर्स एक्स। राइट है भाई, और इधर तो ये चल ही रहा है ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। राइट है, अब नेक्स्ट लाइन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा मैं क्या कर रहा हूं, 4 यहां से कॉमन ले रहा हूं, तो ये हो गया 4, अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स। राइट है भाई। क्या करना, क्या चाह रहे हो सर? बेटा यहाँ पे 4a है, ठीक है, तो यहाँ पे a साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, मैं यार ये करना चाह रहा हूँ कि मैं बाय जनरेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, बाय जनरेट कैसे होगा? देखो बेटा, इसमें ना मुझे बाय ये है ना, ये अपना बाय ये है, इसको देख रहे हो, इसमें साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस a साइन इनवर्स x आ रहा है। ठीक है, बट ये इसके अंदर भी आ रहा है, बट इसके अंदर ये वाली टर्म्स मिसिंग है, ये वाली टर्म्स मिसिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करें, तो क्या करोगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये तुम्हारे पास है, तो तुमने क्या किया, a पाई बाई 2
प्लस बी, खुद से ऐड कर दिया और फिर खुद से ही सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, माइनस ए पाई बाई 2 माइनस, ठीक है ना। हुआ क्या बेटा, और ये प्लस का ए स्क्वायर अलग चल ही रहा है, हुआ क्या, ये पूरा क्या बन गया, ये इतना बन गया y, तो हो जाएगा 4y, है ना। 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा माइनस का 2 पाई a माइनस का 4b और ये प्लस का a स्क्वायर, राइट है भाई। और इधर क्या चल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का, ये बन गया भाई। सुंदर दिख रहा है थोड़ा, है ना, उससे ज्यादा बेटर दिख रहा है ना ये। अभी देखना, ऐसा करने से क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया। अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले मैंने किया फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो आ जाएगा ये माइनस 2x, है ना, और ये एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस फिर फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज, और इसका इनटू में 2 डी वाई बाई डी एक्स और इनटू में d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और बाकी का बेटा ये जो है इतना पार्ट ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो देखो बना क्या, यहां से हम dy बाई dx dy बाई dx dy बाई dx कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे को डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, और क्या जा सकता है बेटा, 2 भी जा सकता है, ठीक है। 2 भी इधर देखो 2 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो बनेगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, राइट अभी, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने यार कैंसिल कर दिया है ना, तो आप बच्चों ध्यान दो यार, डी वाई बाई डी एक्स तो मैंने कैंसिल कर दिया है, तो ये खाली क्या रह जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स, माइनस का x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा हमारी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आनी थी और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसका ऑर्डर लिखता हूँ, ऑर्डर क्या आया है 2, और डिग्री कितनी आई है इसकी, डिग्री भी अगर अपन लिखें तो डिग्री है 1, ठीक। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड दैट इज व्हाट ये फॉर्मेशन तो हो गया। अब हम बेटा क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हेडिंग डालिए सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको मैं इरेज कर देता हूं बेटा। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ओके, तो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई। तो यार स्टार्टिंग में
हमको कोई कर्व गिवन होता था, ठीक है, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होती थी, ठीक। अब उल्टा होगा, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, हम कर्व फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। तो ज्योमेट्रिकली मैं ये कह सकता हूं, ज्योमेट्रिकली solution of DE is finding equation of the curve, ठीक है। तो इसके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहला मेथड आता है, मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल सेपरेशन। बेटा है क्या इसमें कि तुम्हें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ठीक, अब तुम्हें क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड। जैसे फॉर एग्जांपल हमको एक इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक, प्लस 2 इज इक्वल टू, राइट है भाई। अब हमें क्या करना है, जो dy वाली टर्म है उसके साथ सिर्फ y वाली टर्म रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये साथ में रहनी चाहिए, और ये x वाली टर्म, ये जो x वाली टर्म है और dx वाली टर्म है ये साथ में रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसको ऐसे चेंज करो, इसको इस तरीके से लिखो कि x dx के साथ हो और y dy के साथ हो, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी वाई और वाई प्लस 1, और हमने क्या किया, माइनस का 2 dx, मतलब dx की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी है ना, और ये जो एक्स स्क्वायर इधर है इसको भी मैं इसके डिनोमिनेटर में ले लिया, ठीक है। तो अब देखो बेटा, तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि y वाली टर्म्स किसके साथ आ गई, dy के साथ, और x वाली टर्म्स x के साथ, ठीक है। तो इसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म, ठीक है, या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब ये ऐसा इतना होने के बाद अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो इन शॉर्ट में बोलूं कि इन दिस फॉर्म वी separate variables जनरली x, y लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, और you can say, in other words, or you can say कि if coefficient of dx is a function in x only and coefficient of y is a function of y only, then that form is called variable separable form। आई बात समझ में?
जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप कि y का कोफिशिएंट जो है 1/y+1 ही है ना, और dx का कोफिशिएंट जो है वो क्या है -2/x², है ना, वो भी x का फंक्शन ही है, ठीक है। तो बस अब जो है बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स लगा लेते हैं, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर होगी, राइट। चलिए तो आगे चलते हैं, पहले इसे इरेज करना होगा, उसके बाद में हम क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं एक सिंपल क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है सॉल्व log of dy by dx is equal to 4x minus 2y, 4x minus 2y minus 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ठीक है सर सॉल्व करेंगे। आपने बोला था कि जो है dy के साथ y वाली टर्म्स होनी चाहिए, dx के साथ x वाली टर्म्स होनी चाहिए, इस तरीके की अगर फॉर्म है बनी हुई तो वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हमको ये क्वेश्चन लेकर आना होगा। तो सबसे पहले तो ये है ना कि यार ये log के अंदर ये dy by dx फंसा हुआ है, पहले तो इसे बाहर करो, है ना, ये अंदर है ना, तो इसे बाहर करने के लिए हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसका लिख सकते हैं log, अगर मैं इसका बेस e मान के चलता हूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं e रेज़ टू द पावर 4x minus 2y minus 2, ठीक है भाई। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम e की पावर 4x इंटू e की पावर -2y minus 2, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं e की पावर 4x अपॉन e की पावर 2y plus 2 dy by dx, राइट है भाई। तो ये क्या है, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो e की पावर 2y plus 2 इंटू dy इज इक्वल टू e की पावर 4x dx। अब हो गया, देखो x के dx के साथ x वाली टर्म आ गई, dy के साथ y वाली टर्म आ गई। अब क्या करना है सर, अब तो कुछ नहीं करना भाई, अब तो इंटीग्रेट ही करना रह गया। इंटीग्रेट कर देंगे e की पावर x का e की पावर थीटा का इंटीग्रेशन e की पावर थीटा होता है, तो e की पावर 2y plus 2, है ना, बट यहाँ पे 2y plus 2 का भी, सॉरी 2y plus 2 का इंटीग्रेशन नहीं होगा, वो तो सिर्फ डिफरेंशिएशन में ऐसा चेन रूल लगता है। e की पावर 2y plus 2, है ना, बट हमने ये सीखा है कि जो y का कोफिशिएंट होता है ना, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे होता है, उसका जो कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो बाई 2 आ जाए, ठीक है, इज इक्वल टू e की पावर 4x बाई 4 प्लस यहाँ पे आएगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। एक चीज नोटिस की तुमने, यहाँ पे मैंने एक ही कांस्टेंट लिखा है, दैट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही लिखा है ना, और लिखता भी क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं, मतलब अगर मुझे इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो वो एक ऑर्डर की आएगी, क्योंकि एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना। और मैं नोटिस कर रहा हूं कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो एक ही सिंगल ऑर्डर की थी, ऑर्डर उसका 1 था, ठीक है, उसका ऑर्डर 1 था, इसका मतलब मुझे एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा, और वो मिला भी, ठीक है, वेरी गुड। इसको इरेज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, है ना, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। इसे और थोड़ा सा अच्छे से लिख लो चाहे तो, e की पावर 2y plus 2, ये हो गया हमारा e, ये हो गया 2, और ये हो गया हमारा e की पावर 4x plus 4, राइट है भाई। तो हालांकि ये 4c जो है ये भी सिंगल ही कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन बेटा जेई का उठा लेते हैं, ठीक है, कि जेई में किस टाइप से पूछता है वो क्वेश्चन, है ना। तो
क्वेश्चन है कि इफ सॉल्यूशन ऑफ 2 plus sin x upon 1 plus y into dy by dx is equal to minus cos x can be represented by y is equal to y of x, है ना, and y of 0 is equal to 1 and y of 0 is equal to 1, then y of pi क्या होगा? ठीक, तो y of pi बताना है भैया हमको। ठीक, तो बेटा एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा कुछ इस टाइप का, मतलब वो x में फंक्शन होगा। ठीक है, और हमें एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि y of 0 1 है, मतलब जब x 0 हो जाता है तो y की वैल्यू 1 आती है, तब हमें y की वैल्यू बतानी है जब x पाई हो जाएगा। राइट है भाई? अच्छा, तो अभी हमने जो मेथड डिस्कस किया है वो है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेशन। उसमें क्या सीखा है हमने अभी तक कि dx की तरफ हम x वाली टर्म्स ले जाएंगे, dy की तरफ हम y वाली टर्म्स ले जाएंगे और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो वो काम अगर हम यहाँ पे करते हैं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि dy अपॉन 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस cos x dx अपॉन 2 प्लस साइन x। ठीक है, ये हो गया भाई, और इसको हमने कर दिया इंटीग्रेट। राइट है? अब बेटा इंटीग्रेट ही तो करना है। अब ये तो बड़ा सिंपल है ना, ये तो बहुत सिंपल है कि भाई dy अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन मतलब 1 अपॉन 1 प्लस वाई या 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 अपॉन 1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln 1 प्लस वाई। ठीक, नाउ अगर हम इसमें इसको t मान लेते हैं तो dt बाई dx क्या दिखेगा मुझे? cos x, तो यहां से dt क्या दिखेगा? cos x dx। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे dt पुट कर सकता हूं, तो ये माइनस dt अपॉन t जैसा कुछ दिख रहा है। राइट है भाई? तो अभी ये मान के चलते हैं कि ये y 1 प्लस वाई कोई पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, तो मैं इस मॉड को कैरी नहीं कर रहा, मैं इसे हटा देता हूँ। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई टी का इंटीग्रेशन ln t, तो माइनस ln t, है ना? ओके, और अब बेटा यहाँ पे देखो, मैं ना c को ना ln c लिख रहा हूँ, ln c। ठीक है, अभी पता लगेगा क्यों ऐसा क्यों किया हमने। तो ये क्या हो गया? ln 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ln, अच्छा t को मैं क्या रखने वाला हूँ? 2 प्लस साइन एक्स, और वो 2 प्लस साइन एक्स तो मुझे पता है कि हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी मॉड रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो 2 प्लस साइन एक्स, है ना, प्लस ln c। अभी माइनस वाली क्वांटिटी है, इधर ले आता हूं मैं, तो ln 1 प्लस वाई प्लस ln 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू ln c। तो ln a प्लस ln b क्या बन जाता है? ln a b, तो ln ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स, है ना भाई? ये इस तरीके से बन गया, और ये ln c। अब मैं बोथ साइड अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेता हूं तो ln कैंसिल हो जाएगा, तो खाली क्या बचेगा? 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स
2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू सी। तो देखो बेटा, थोड़ा एक्सप्रेशन जो है ना ज्यादा सिंपल हो गया है ना। अगर मैं यहाँ पे सी नहीं लेता, सॉरी एल एन सी नहीं लेता, सिंपल सी लेता, ठीक है, तो यहाँ पे सी चलता, यहाँ पे सी चलता, फिर मैं एल एन यहाँ से अगर हटाता तो ई की पावर में ये सब ई की पावर सी बन जाता है ना, तो ई की पावर सी। तो हालांकि आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पर भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है, थोड़ा एक्सप्रेशन ठीक दिखता है ना, अभी ठीक दिख रहा है, ज्यादा उससे बेटर दिख रहा है, ठीक है, जो बनता उस टाइम। अच्छा चलो, ये आ गया हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। अब उसने तो सिर्फ सॉल्यूशन नहीं पूछा, उसने y ऑफ पाई पूछा है, मतलब जब हम x की वैल्यू पाई रखेंगे सॉल्यूशन के अंदर तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, ठीक है। तो उससे पहले एक और चीज दे रखी है हमको कि व्हेन x इज 0 y इज 1, ठीक है। तो अगर हम उसका यूज करते हैं यहाँ पे देखिए, ऑल्सो व्हेन x इज 0 y क्या मिल जाता है मुझे, y क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है, ठीक। तो मैं इसी चीज का यूज यहाँ पे करता हूँ, ये जो गिवन सॉल्यूशन आया है, तो 1 प्लस 1 y की जगह 1 रखा, 2 प्लस साइन 0 इज इक्वल टू सी, ठीक है भाई, ठीक है ना। तो क्या आ गया भाई, ये 2 1 प्लस 1 2 इंटू साइन 0 तो 0 है, 2, ये हो गया सी, तो मतलब सी आ गया 4, राइट है भाई। तो बेटा सी ना मैं इसमें रख देता हूं, तो जो सॉल्यूशन आ गया ना मेरा, सॉल्यूशन क्या आ गया, 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 आ गया। मुझे अब क्या करना है, नाउ y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ x इज इक्वल टू पाई। तो मैं y की वैल्यू तो फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू पाई में यहाँ पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस साइन पाई इज इक्वल टू 4, राइट है भाई। तो ये जाएगा 1 प्लस वाई इंटू साइन पाई 0, तो ये 2 इज इक्वल टू 4, तो 2 2 ज़ा 4, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो बेटा y 1 आएगा जब x क्या होगा, पाई, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने यहीं तक देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करेंगे इस फॉर्म पर, ठीक है, और आगे कुछ और मेथड्स देखेंगे जिसके थ्रू हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, है ना, अच्छे से पढ़ते रहो और अच्छे से बढ़ते रहो, बाय।